वेल फोक, दिस विकास चौधरी एंड यू वाचिंग कपल डायनामिक्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़रूरी बात हम करने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक कपल है और उस कपल के नाम है जलज एंड रोशनी। जलज और रोशनी रिलेशनशिप में है और यहाँ पर एक चीज़ अक्सर होती है, वो ये कि ऐसे कई लोग होंगे जो जलज और रोशनी के कॉमन जानने वाले होंगे, जो उन दोनों को जानते पहचानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वो लोग क्या करें कि उनकी रिलेशनशिप में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी, एक अच्छा इंप्रेशन वो क्रिएट कर सकेंगे। और अगर वो चीज़ वो नहीं करते हैं तो कैसे वो एक दूसरे की रेपुटेशन को लोगों के सामने खराब भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आकर जलज से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपन ये चीज़ करें, और जलज उसे ये कहता है कि ठीक है, पर मुझे रोशनी से एक बार पूछना रहेगा, मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ। या किसी ने आकर रोशनी को कहा कि क्या हम ऐसा करें, और उसने कहा कि कर सकते हैं, पर मुझे एक बार जलज से बात करनी पड़ेगी। जब इस तरह का ब्रिज आप लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं तो यकीन जानिए एक लाजवाब इंप्रेशन आपके रिलेशनशिप को लेकर क्रिएट होता है कि ये कपल जो है एक दूसरे के कंसेंट के बिना कोई काम नहीं करता, राइट। ये चीज़ ना होने से आप सामने वाले की रेपुटेशन को खराब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिड है, आपका बेटा है या बेटी है, और वो बच्चा अगर आपसे आकर कह रहा है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप उसे ये कहें कि आप पहले मम्मी से पूछ कर आइए। और अगर वो मम्मी के पास जाकर कह रहा है कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, और मम्मी कह रही है कि आप पापा से पूछ कर आइए, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को ये चीज़ सब समझ में आ जाएगी कि इन दोनों लोगों की मर्जी के बिना मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। इट मीन्स कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे दोनों लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा, राइट। पर आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अरे मम्मी तो यूं ही है, चलो मैं तुमको सामान दिला देता हूँ। या फिर मम्मी ऐसा कर देती है कि अरे पापा तो यूं ही है, लो मैं मेरे बेटे के लिए ऐसा कर देती हूँ। और आपने अपने बेटे के सामने उसके पापा के लिए यूं ही है वाली इमेज क्रिएट कर दी। आपने उनकी रेपुटेशन को खराब कर दिया। एक बेटा अपने पापा को अगर ऐसा सोचने लगे कि अरे पापा तो यूं ही है, ये कितना बुरा होगा, ऐसी चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इन-लॉज के सामने भी ये चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर घर के अंदर आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि ठीक है, मैं एक बार जलज से पूछ लेती हूँ। और जलज को अगर कोई चीज़ कही जा रही है कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो ही मस्ट बी सेइंग कि मैं एक बार रोशनी से बात कर लेता हूँ और फिर देखते हैं, राइट। यानी कि घर के अंदर भी ये पता होना चाहिए कि जलज और रोशनी एक टीम है और ये एक दूसरे के कंसेंट के बिना कोई चीज़ नहीं करते। इस तरह से कभी भी रिलेशनशिप में कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको बाईपास नहीं कर सकता कि वो जलज को साइड करके रोशनी से किसी चीज़ का काम करवा ले, रोशनी को साइड करके जलज से कोई काम करवा ले, राइट। और जलज और रोशनी लोगों के सामने ये कहते फिरें अरे वो तो यूं ही है। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ अ रिलेशनशिप, जब लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। मेरा सजेशन सिर्फ एक ही है कि आपने इस ब्रिज को हमेशा रिलेशनशिप में मेंटेन रखना चाहिए। आपने इस चीज़ के वैल्यू को समझना चाहिए कि आप एक दूसरे के कंसेंट के बिना कोई काम नहीं करते, ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। इससे एक लाजवाब रिलेशनशिप आपका दिखता है। इससे ये समझ में आता है कि आपके रिश्ते में कितनी स्ट्रेंथ है। मुझे बहुत ज़रूरी लगा ये बात बताना। और आप आप शादीशुदा हैं या नहीं है, पर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको इस फंडामेंटल का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। So I think this is what I had for today, and I wish कि आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरह के कई सारे फंडामेंटल्स के लिए stay connected with Couple Dynamics. Thank you so much.